हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। OSSC जेईई सिविल का जो एग्जाम हुआ था 3 सितंबर के, उसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th, व्हाट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ व्हेन रेजिस्टेंस इज गवर्न्ड बाय यील्डिंग। तो यील्डिंग से जब हमारा रेजिस्टेंस गवर्न्ड होता है IS 800 में, तो द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वी कंसीडर्ड एज ऑप्शन 1.1। कंप्रेशन मेंबर में जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट फास्टनर शैल नॉट एक्सीड वेयर T इज द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर इज 12T और 200 विच एवर इज लेसर। ठीक है, उसके बाद द शेप फैक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर बीम हमारा 1.5 होता है। मैक्सिमम पॉसिबल जो इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो है टेंशन मेंबर के लिए वो 400 दी हुई है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग टोटल नंबर ऑफ स्लीपर 1 in 12 टर्नआउट्स जो ब्रॉड गेज में है वो हमारे 70 हम कंसीडर करते हैं। बुक्स में आपने 70 पढ़ रखा है, लेकिन अगर आप RDSO की ड्राइंग देखोगे, जो रिसर्च डिजाइन विंग है हमारी इंडियन रेलवेज की, उसका अगर आप लेआउट देखोगे तो हमारे 1 in 12 में 83 स्लीपर्स होते हैं। तो स्लीपर डेंसिटी इन इंडिया इज नॉर्मली केप्ट एज बिटवीन M+2 से M+7 की रेंज में हम रखते हैं। बैलास्ट सप्लाई के लिए जो मैक्सिमम परमिटेड एग्रीगेट के लिए जो एब्रेशन वैल्यू है वो हमारी 30% है। जो वुडन स्लीपर जो हम यूज करते हैं ब्रॉड गेज ट्रैक में, जो उसका स्टैंडर्ड साइज है वो हमारा 275 लेंथ, 225 विड्थ और 13 सेंटीमीटर हाइट इज द स्टैंडर्ड हाइट डायमेंशन जो हम कंसीडर करते हैं। जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस है हॉरिजॉन्टल कर्व्स में ओवरथ्रोज के लिए फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज बोगी लेंथ के लिए जो इंपेरिकल फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज बेसिकली ऑप्शन डी 27330 by R and 23516 by R फॉर मीटर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्लैब ब्रिजेस हैं वो हमारे 9 मीटर तक हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो करेक्ट आंसर मैच द फॉलोइंग हमें करना है। तो यहाँ पे जो लाइम सोडा है सॉफ्टनिंग के लिए यूज करते हैं, नलगोंडा हमारा फ्लोराइड रिमूवल के लिए यूज करते हैं, एरेशन हमारा जो है, अगर हम ऑप्शंस देखेंगे इसमें तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, ओजोनेशन हमारा डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है, तो 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना था कि हमारा सबसे जो मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट है पॉलीमर्स के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन बी अगर आप देखोगे कि कटायनिक पॉलीमर्स की बात कर रहा है, तो कटायनिक पॉलीमर्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है ड्राई पॉलीमर इज ऑलवेज बेटर, तो ऑलवेज बेटर नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन कि हमारा लिक्विड पॉलीमर हमें ज्यादा बेनिफिशियल है उस कंडीशन के लिए, वो डिपेंड्स अपॉन द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ द सेपरेशन प्रोसेस। और तो देखेंगे आप जो एलम है दैट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड अलोंग विद एनायनिक पॉलीमर। एनायनिक पॉलीमर आर नेगेटिवली चार्ज, तो एलम के साथ हम यूज करते हैं डीवाटरिंग के लिए डाइजेस्टर स्लग में यूजिंग अ बेल्ट प्रेस। तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोजन इन वाटर मींस में रिजल्ट्स इन लाइफ रिडक्शन हो जाएगा, कलर ऑफ वाटर ऐड करेगा, टेस्ट और ऑर्डर भी ऐड कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिसीजेस में कंफ्यूजन है। क्या होता है कि जो हमारे पाइप्स हैं कभी कभी वहां से लेड कैडमियम वगैरह लीच होकर पानी में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग या किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे सभी ऑप्शंस हमारे पॉसिबिलिटी है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। एल्गी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी हमारी वो वेलोसिटी है जिसपे हम इतनी वेलोसिटी मेंटेन रखें अपने सीवर में कि हमारा कोई भी सॉलिड्स हमारे सेटल ना हो, दे विल ऑल गेट फ्लश आउट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है, फिर ग्रिड रिमूवल होता है, फिर हमारा सेडिमेंटेशन होता है, फिर हमारा एरेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मैच द फॉलोइंग हमें करनी है, तो नॉट करेक्ट मैच्ड करेक्टली। तो ऑक्सीडेशन डिच जो है ये एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस होता है, इट्स अ मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। दिस स्टेटमेंट इज गलत। जो एल्गी बैक्टीरिया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है वो हमारी ऑक्सीडेशन पॉन्ड में होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2% डाइल्यूटेड वेस्ट वाटर अगर हम यूज कर रहे हैं 20 डिग्रीज पे हमारा इनक्यूबेटेड है और डीओ डिप्लीशन हमारा 8 मिलीग्राम पर लीटर है, तो जो बीओडी होगा
वो हमारा डीओ डिप्लीटेड मल्टीप्लाइड बाय डिप्लीशन फैक्टर होता है। तो डीओ डिप्लीटेड हमारा इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस दिया है 8 मिलीग्राम पर लीटर और डाइल्यूशन फैक्टर होगा 2% है, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो यू विल गेट 50 into 8 यानी 400 मिलीग्राम पर लीटर इज द बीओडी ऑफ द सैंपल। सीओ सिकनेस हमारा जो सॉइल के पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाने को कहते हैं जब हम एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सीवेज कर देते हैं लैंड में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रिस्मोडियल फॉर्मूला का करेक्ट फॉर्मूला जो है वो ऑप्शन डी है, d/3 होगा, फर्स्ट एरिया लास्ट एरिया प्लस इवन के साथ 4 और ऑड के साथ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो वर्क वैल्यू होता है, दिस इज बेसिकली दी एक्सपेंडिचर इncidental establishment and travel charges. This is the work value. Actual cost is with respect to contingencies, work establishment and tool and plants. Administrative approval is a formal acceptance for incurring an expenditure. तो हमारा यहाँ पे PQR is the correct answer, ऑप्शन डी हो जाएगा appropriate answer। जो चार्ज एस्टेब्लिशमेंट होता है इसमें हम एडिशनल स्टाफ हायर करते हैं इसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट्समैन हो सकते हैं, टाइपिस्ट हो सकते हैं, उनका जो सैलरी वगैरह हम पे करते हैं वो हमारा चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में हम काउंट करते हैं। जनरली हम 1.5 से 2% अपने एस्टिमेट में इसका प्रोविजन रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सीमेंट रेशियो दिया है, वाटर कंटेंट दिया है, तो इसको हम लोग केजी में बदल लेंगे। तो वाटर की डेंसिटी हम 1000 केजी पर मीटर क्यूब लेते हुए इसको जब करेंगे तो वाटर का जो वेट आएगा 1.91.6 केजी आ जाएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो लिखें तो दैट इज 0.5। वाटर हमें 191.6 पता है, डिवाइडेड बाय 0.5 ये सीमेंट आ जाएगा। तो ये हमारा 383.2 के करीब आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा पर क्यूबिक मीटर में हमारा 383 केजी कंक्रीट में सीमेंट लगेगा। स्टैडिया इंटरसेप्ट हमारा 2.5 मीटर है, टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट 100 है। तो एनालिटिक लेंस हो गया, तो हमारा सी जो होगा वो 0 हो जाएगा जो एडिटिव कांस्टेंट है। तो D इज इक्वल टू की एस प्लस सी में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2.5 इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट आपका 2.5 है और हमारा के मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो है वो हमारा 100 है। तो इट विल बी 250 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगी स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच में वो 250 मीटर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज प्रेफरेबल फॉर कनेक्टिंग टू टेंजेंट्स विद अ ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन इज अ ट्रांजिशन कर्व, जहां पे हमारा जो चेंज होता है वो ग्रेजुअल होता है। पैरालॉक्स इज द डिफरेंस इन अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि एक्सपेक्टेड टाइम जो है कंप्लीशन का, दिस इज टी 10 डेज दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डेज दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड टाइम हमारा निकाल रहा है फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो शेड्यूल्ड कंप्लीशन हमारा निकालना है आपको, ठीक है। 99% प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है वो 3 होता है। यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हुई हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से कर नहीं पाए होंगे। तो जो 99.9% प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट में हमारा प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है वो z होता है। तो z इज गिवन बाई ts माइनस टीई डिवाइडेड बाई सिग्मा। z की वैल्यू 3 रख दिया आपने। शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम निकालना है, 10 हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है, डेविएशन हमारा 2 दिया है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 16 डेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीपीएम नेटवर्क में कोई भी एक्टिविटी अगर नॉन क्रिटिकल है तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा एलएसटी से कम होगा और अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम से कम होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्रिटिकल पाथ मेथड में जो फ्री फ्लोट है वो फ्लोटल फ्लोट से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 हमारा किसी में नहीं होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन बी बचता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा इट कैन बी ग्रेटर देन द इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड इट मे बी इक्वल टू टोटल फ्लोट। तो ऑप्शन 2 एंड 3 विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 व्हील ट्रक है whose ऑपरेटिंग वेट इज 12,000 kg और एक रोड के अलोंग हमारा राइजिंग स्लोप है 2% का, उसके अलोंग व्हीकल जा रहा है, ठीक है, और टो केबल से इसको राइज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा 720 पुल है। ये हमारा वेट जो है, वेट हमारा 12,000 kg है, तो 12 टन हो गया। ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो गुप्ता एंड गुप्ता की पर्ट सीपीएम के एक्सप्लेनेशन से वहाँ बहुत डिटेल में कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ आप रेफर कर सकते हो। तो ये 12 टन हो गया, ये 2% हमारा स्लोप हो गया था। अब रोलिंग रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो जो नेट पुल है डिवाइडेड बाई वेट, ठीक है, तो नेट पुल हमारा निकल के आएगा 720 माइनस जो इसकी वेट की वजह से जो डाउनवर्ड वेट हो रहा है, ठीक है, तो इसका हमारा रेजिस्टेंस जो होगा ग्रेड रेजिस्टेंस बोलेंगे वो 2% ऑफ 12,000 kg हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वेट हमारा 12 टन है,
तो हमारा ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 40 kg per ton इज द रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रोड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। फर्दर क्वेश्चंस में फर्दर नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूंगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अगर किसी को क्वेश्चन में और भी कोई डाउट लगता है या कॉन्ट्राडिक्टरी जो मैंने बताया, तो वी कैन डिस्कस इट कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।